नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। हम मार्केट में अलग अलग तरह के सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल्स देखते हैं। कोई 60 सेल्स का सोलर पैनल है, कोई 72 सेल्स का है, कोई 36 सेल्स, कोई 144 सेल्स। ये अलग अलग तरह के सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा इसी को लेके है कि वाई डू वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स इन द मार्केट। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ 60 सेल्स सोलर पैनल्स और 72 सेल्स सोलर पैनल्स के बारे में। तो कहीं मत जाइए, आज का वीडियो इसी को लेके है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे सोलर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com, जिसमें बहुत सारे सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ कि सोलर पीवी टेक्नोलॉजी क्या होती है। जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं उनका भी समझना बहुत जरूरी है। सोलर पीवी टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स को यूज करके सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं सोलर पैनल्स, और उस सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सोलर पीवी टेक्नोलॉजी की बेसिक वर्किंग है, बेसिक डेफिनेशन है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि सोलर पैनल्स किस तरीके से बनते हैं। जो सोलर पैनल्स हैं, सिलिकॉन सेल्स होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। एक सिलिकॉन सेल अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये 0.5 वोल्ट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको रन नहीं कर सकते, बिकॉज 0.5 वोल्ट बहुत छोटा है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सिलिकॉन सेल्स को जोड़ते चले जाते हैं और इनकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जब सिलिकॉन सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी वोल्टेज ऐड अप हो जाती है। एक सिलिकॉन सेल 0.5 जनरेट करता है, 0.5 वोल्ट जनरेट करता है। अगर इनको जोड़ते चले जाएंगे, मान लिया मैंने 2 सिलिकॉन सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया तो 0.5 प्लस 0.5 1 वोल्ट बन गया। तो इसी तरीके से अगर मैंने 36 सेल्स अगर मैंने ले लिए, उनको सीरीज में मैंने जोड़ दिया, तो 36 इंटू 0.5 18 वोल्ट्स का मुझे एक सोलर पैनल मिल गया। और ये 18 वोल्ट्स का जो सोलर पैनल है, ये 12 वोल्ट की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि मार्केट में हमें देखने को मिलती है, और मैंने एक 18 वोल्ट का सोलर पैनल बना लिया 36 सोलर सेल्स को जोड़ के। अब ये 18 वोल्ट का सोलर पैनल सफिशिएंट है, ऑप्टिमम है मेरी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। देखिए किस तरीके से चार्ज होता है। बैटरी 12 वोल्ट पर है, आपका सोलर पैनल 18 वोल्ट पे है, जो कि मैंने बनाया 36 सोलर सेल्स को जोड़ के। अब ये 18 वोल्ट इज एट हायर पोटेंशियल, बैटरी इज एट लोअर पोटेंशियल। करंट की टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो करता है। सोलर पैनल 18 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें से जो करंट निकलेगा बैटरी के अंदर जाएगा, बैटरी विल स्टार्ट चार्जिंग, बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 18 वोल्ट का सोलर पैनल सफिशिएंट है। तो अगर जैसे मार्केट में जाते हैं, वो मार्केट वाले आपको बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स बोलेंगे हमारे पास 12 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज वाला सोलर पैनल है। 12 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज का मतलब है कि ये जो सोलर पैनल है 12 वोल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन ये 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है, इसलिए हमें इसे बोलते हैं 12 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज। हालांकि ये 18 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशिएंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 12 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज वाला सोलर पैनल। उसी तरह अगर मैं 72 सेल्स ले लूं, उनको सीरीज में जोड़ देता हूं, एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 वोल्ट, 72 सेल्स विल प्रोड्यूस 72 इंटू 0.5 दैट इज 36 वोल्ट्स। और ये जो 36 वोल्ट्स हैं ये सफिशिएंट हैं 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। 36 वोल्ट 24 वोल्ट्स। तो solar panel is at higher potential, battery lower potential, current will start flowing from 36 volts towards 24 वोल्ट बैटरी, और बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से हमें 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं, 36 सेल्स वाले सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं। अभी बात करते हैं कि 36 सेल्स और 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स क्यों बनाए। देखिए, पहले अगर मैं बात करें पहले की सोलर पीवी टेक्नोलॉजी की, तो पहले सोलर पीवी टेक्नोलॉजी जनरली यूज होती थी ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस के लिए। ऑफ ग्रिड का मतलब कि वो ग्रिड से नहीं जुड़े हुए, और ऑफ ग्रिड में बैटरी का होना बहुत जरूरी है। बिना बैटरी बैकअप के आप रात को अपना सिस्टम रन नहीं कर सकते। तो बैटरीज जनरली 12 वोल्ट 24 वोल्ट्स इस तरीके से आती थी, उनकी जो वोल्टेज थी। तो उनको चार्ज करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने सोलर पैनल्स उसके हिसाब से बनाने शुरू कर दिए कि अगर हम 36 सोलर सेल्स को जोड़ेंगे तो 18 वोल्ट का हमारा सोलर पैनल मिल जाएगा, और 18 वोल्ट का सोलर पैनल 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशिएंट है। उसी तरीके से 24 वोल्ट का अगर बैटरी है तो उसका जो बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो उसके लिए हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर्स ने 72 सेल्स को जोड़ दिया। 72 सेल्स
36 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं और 36 वोल्ट्स 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए सफिशिएंट है। तो पहले ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस थी, इसलिए उसके बेस पे मैन्युफैक्चरर्स बनाते थे 36 सेल्स वाले सोलर पैनल बनाए या 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होनी स्टार्ट हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होनी स्टार्ट हो गई। और आज की डेट में हम अलग अलग सिस्टम देखते हैं, ऑफ ग्रिड के अलावा हम ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम भी देखते हैं, हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम भी देखते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका सोलर पावर सिस्टम होता है और ग्रिड आपस में एक तरह से कनेक्टेड होते हैं। दिन में सोलर पावर सिस्टम आपको रोशनी से बिजली आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करेगा और रात को ग्रिड आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगी। तो एक तरह से जो बैटरी की जो नीड थी वो खत्म हो गई ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में। तो फिर मैन्युफैक्चरर ने कहा जब बैटरी की नीड ही नहीं है तो हम किसी भी तरह के सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल बना सकते हैं, चाहे 60 सेल्स वाले बनाए चाहे 144 सेल्स वाले बनाए, क्योंकि इस केस में तो बैटरी को चार्ज करने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने अलग अलग तरह के अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स वाले सोलर पैनल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स हमें मार्केट में देखने को मिलने स्टार्ट हो गए और साथ में सोलर चार्ज कंट्रोलर वाली टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो गई। अब इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही कि अगर आपने बैटरी लगा भी ली, अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आपको 18 वोल्ट वाला ही सोलर पैनल लगाना होगा, ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, बिकॉज सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि पैनल और बैटरी के बीच में लगते हैं वो भी इवॉल्व हो गए। देखिए पहले अब अगर उसमें क्या हुआ कि अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की भी है और अगर आपका सोलर पैनल 36 वोल्ट्स भी जनरेट कर रहा है, तब भी वो पैनल ऑप्टिमम होगा आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। बिकॉज सोलर चार्ज कंट्रोलर ने क्या किया, जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर था उसने क्या किया, देखिए जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसके लिए जनरली 18 वोल्ट्स वाला सोलर पैनल सफिशिएंट होता है। अगर मैंने 36 वोल्ट वाला सोलर पैनल लगा दिया तो बाकी के 18 वोल्ट्स मेरे वेस्ट हो जाएंगे, वो एज ए हीट या वेस्ट हो जाएंगे, जो कि बैटरी को चार्जिंग में यूज नहीं होंगे। लेकिन MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ने क्या किया, उस 18 वोल्ट्स को वेस्ट नहीं होने दिया, उस 18 वोल्ट्स को इक्विवेलेंट करंट में बदल दिया, करंट को बढ़ा दिया, वोल्टेज को कम कर दी, जिससे प्रोडक्ट जो था पावर का वो सेम ही रहा। यानी कि जो सोलर पैनल जो 36 वोल्ट पे थे वो जितनी पावर प्रोड्यूस कर रहे थे उतनी की उतनी पूरी की पूरी पावर उन्होंने बैटरी में डाल दी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की वजह से। तो ये भी एक तरह से रिक्वायरमेंट दूर हो गई कि अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है तो उसके लिए आपको 18 वोल्ट का ही सोलर पैनल चाहिए, या अगर आपको 24 वोल्ट की बैटरी लगानी है तो उसके लिए आपको 36 वोल्ट वाला ही सोलर पैनल चाहिए, क्योंकि MPPT चार्ज कंट्रोलर ने इस रिक्वायरमेंट को भी दूर कर दिया। तो सोलर PV टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई, चाहे आप बैटरी लगाएं या ना लगाएं, कोई भी नंबर ऑफ सेल से आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हो, उसमें पावर वेस्ट नहीं होगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, मैन्युफैक्चरर्स ने नंबर ऑफ सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल्स अलग अलग तरीके से बनाने स्टार्ट कर दिए और बिना पावर लॉस के। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर ऑफ सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल्स मार्केट में देखते हैं। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं कि 60 सेल वाले सोलर पैनल और 72 सेल्स वाले सोलर पैनल, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए इसके डिफरेंस को समझने से पहले सिंपल सा समझ लेते हैं। एक सोलर पैनल में 60 सेल्स हैं, दूसरे सोलर पैनल में 72 सेल्स हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें 72 सेल्स हैं वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, उसकी वोल्टेज ज़्यादा है, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि 72 सेल्स वाला सोलर पैनल ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर आप 72 सेल वाला सोलर पैनल लेते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू मोर पावर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 60 सेल्स सोलर पैनल। पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, अब आप खुद समझ लेते हैं। जिसमें ज़्यादा सोलर सेल्स लगे हैं उसमें एक तरीके से ज़्यादा माउंटिंग फ्रेम का मटेरियल लगेगा, सब चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। तो ऑब्वियसली जो 72 सेल वाला सोलर पैनल है वो वेट में भारी होगा कंपेयर टू दैट ऑफ 60 सेल्स वाला सोलर पैनल। तो अगर हम देखें 18 से 20% उनका वेट ज़्यादा होता है 60 सेल सोलर पैनल्स के मुकाबले। तो पहला डिफरेंस 72 सेल्स ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा डिफरेंस 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स भारी होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ 60 सेल्स सोलर पैनल। और तीसरा डिफरेंस, अगर जिसमें ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हैं, अगर उसकी डायमेंशन देखेंगे तो 60 सेल्स वाले सोलर पैनल कम लंबे होते हैं हाइट में, 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स ज़्यादा लंबे होते हैं हाइट में। तो ये तीन डिफरेंस है, इन दोनों के पावर ज़्यादा करते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है और उनकी हाइट ज़्यादा होती है 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स में। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स रेजिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए ठीक नहीं है, माना कि घर में आप लगाना चाहते हो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए आपको 60 सेल वाला सोलर पैनल लगाना पड़ेगा।
टेक्निकली ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको 60 सेल्स वाला ही लगाना है, 72 सेल्स वाला नहीं लगाना। 60 सेल्स वाले सोलर पैनल या 72 सेल्स वाले सोलर पैनल दोनों ही इक्वली एफिशिएंट होते हैं, इसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जैसे अगर आपको कम आपकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कम पावर का सिस्टम आप लगा रहे हो तो आप 60 सेल्स वाले सोलर पैनल्स लगाइए। लेकिन अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मान लेते हैं 5 किलोवाट से ऊपर है, 8 या 10 किलोवाट आपकी पावर रिक्वायरमेंट है, जो उसका सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, सिस्टम साइज उतना लगाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। बिकॉज 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स कम पैनल्स में ही आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएगी, जबकि 60 सेल्स वाले ज़्यादा सोलर पैनल्स लगेंगे। ज़्यादा सोलर पैनल्स का मतलब क्या हो गया, आपकी स्पेस ज़्यादा स्पेस आपकी लगेगी। अगर जिसको स्पेस की लिमिटेशन है उसको 72 सेल्स वाले सोलर पैनल लगाने चाहिए। अगर जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्पेस की उसको कमी है, तो 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। अगर जिसकी एनर्जी नीड्स कम है तो उसको 60 सेल्स वाले सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। और साथ में अगर आप ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पावर वाला सिस्टम आपका लगेगा, तो ऑब्वियसली अगर 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स आप लगवाओगे तो आपकी जो पर यूनिट, जो पर वॉट जो कॉस्टिंग होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकली 60 सेल्स और 72 सेल्स में ऐसा कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वली एफिशिएंट हैं। आपकी नीड्स कैसी हैं, कम नीड्स के लिए 60 सेल्स को चूज करिए, ज़्यादा एनर्जी नीड्स है, स्पेस आपकी कम है, तो 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स रखिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है, 72 सेल्स वाले ज़्यादा भारी होते हैं। 60 सेल्स वाले 18 या 19 kg के आसपास होते हैं सोलर पैनल। और अगर मैं बात करूं 72 सेल्स वाले सोलर पैनल्स की, उनका अगर वेट लेके चले 300 या 350 वॉट का सोलर पैनल लें तो 22.5 से 23 किलो के आसपास है। तो अगर दो लोग 19 kg का सोलर पैनल उठा सकते हैं, तो क्या वो दो लोग 22.5 से 23 किलो का सोलर पैनल नहीं उठा सकते? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब देखिए, अगर वो वेट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ सोलर पैनल्स कम लगेंगे 72 सेल्स वाले। जब नंबर ऑफ सोलर पैनल्स कम लगेंगे, माउंटिंग स्ट्रक्चर कम लगेंगे, मटेरियल कम यूज होगा, वायरिंग का भी एक तरह से कम इस्तेमाल होगा। तो इकोनॉमिकली अगर आप बड़ा सिस्टम लगाते हैं, 72 सेल्स वाला सोलर पैनल लगाते हैं, तो आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ेगा, पर यूनिट जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सूट करता है, 60 सेल्स वाला सोलर पैनल सूट करता है या 72 सेल्स वाला सोलर पैनल सूट करता है। तो आई होप एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आप सोलर पैनल खरीदने जाएं, आप पहले अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को देखें कि मुझे इतने सेल वाला चाहिए होगा या 72 सेल्स वाला सोलर पैनल चाहिए होगा। आप मेरी वेबसाइट पे जरूर जाइएगा www.solarwithyash.com। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जो कि आप देख के चीज़ों को सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।